अब सीएम मोहन यादव कैलाश विजयवर्गीय पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बेशरम लोग हैं। राहुल गांधी जी जब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें एक संघी पत्रकार ने कहा कि क्या आप लाशों पे राजनीति करने आए हैं, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतना जहर भर रखा है संघियों ने। अब अपने जो पत्रकार और तमाम लोगों को सेट करके कि वहाँ जा करके डिस्टर्ब करना। अगर मेरे जैसा होता तो उस पत्रकार को एक 5 झापड़ मारता। और मैं कांग्रेस पार्टी से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया ये गोदी मीडिया के पत्रकारों से सावधान रहें और इनके चैनलों पे अपने प्रवक्ताओं को भेजने पे बैन लगा दें। मैं आपको सलाम करता हूँ, लेकिन राहुल गांधी ये काम क्यों नहीं करते? तभी तो देश में मैसेज जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मीडिया को मारे, वो दौड़ाए खदेरे। राहुल जी जो है, राहुल जी के पास जो इस तरह के लोग हैं जो पता नहीं क्या उन सा घुट पिला देते हैं, तो कुल मिला के वो सज्जन आदमी, शरीफ आदमी जा करके जो मृतक पीड़ित परिवार हैं उनकी मदद किए हैं, आर्थिक मदद। और भाजपाई नेता जो तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदार बने घूमते हैं, मोहन भागवत वगैरह, इन लोगों को तनिको लज्जा शर्म नहीं है कि हिंदुओं को घंटा के तरह से बजा रहे हैं। और हिंदू समाज इसी काबिल है भी, इनकी मदद नहीं होनी चाहिए हिंदुओं की। भाजपा इनके साथ अच्छा बर्ताव कर रही है कि जूते निकाल करके पीट रही है। अब अभी देखिए, जो है सनातन की सबसे पुरानी नगरी, विद्युत नगरी के नाम से मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द तमाम मणिकर्णिका घाट वगैरह पर हजारों साल पुरानी इस तरह की थी, वहाँ पे संस्कृति थी, वहाँ मंदिर थे, उसे तोड़वा रही है, बुलडोजर चलवा रही है। कैलाश बेशर्म है, हिंदुओं को तनिको लज्जा नहीं आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं समाज को बांटने आए थे राहुल गांधी। अरे वो तू तो गपलगच्च आदमी है, मानसिक रूप से दिवालिया है। इसका इलाज जानते कहाँ होना चाहिए? इसका इलाज रांची होना चाहिए, रांची, जिसको पागलखाने में। और कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे रहे जो संघियों की मदद करते रहे स्लीपर से, उनकी पहचान करनी पड़ेगी। वो कौन लोग हैं? मैं सुमित्रा महाजन जी, पूर्व लोकसभा स्पीकर, को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जीतू पटवारी का और नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी का स्वागत किया। तो इससे मोहन यादव पे क्या फर्क पड़ेगा? मोहन यादव, ये बताइए, वो यादव है भी या नहीं है? कन्फ्यूजन है। यादव बिरादरी अगर कही जा सकती है तो माननीय अखिलेश सिंह यादव जी को कहा जा सकता है कि वो कम से कम लड़ाई गरीब मजलूमों की लड़ रहे हैं, तो हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना बड़ा कांड हुआ, एफआईआर दर्ज तक नहीं हुआ किसी मंत्री पे, ना कैलाश विजय। नहीं होगा भाई, हिंदू मरते हैं तो मरे। आप बताए, कोरोना काल में इतने लोग मर गए पैदल चल चल करके, इनके सेहत पर थोड़ी फर्क पड़ा? 14 साल का बच्चा सवाल उठाता है, अश्विनी गौतम, उस पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। अश्विनी गौतम दलित है ना, दलितों को अपने जूते की जूती समझती है भाजपा। कहा जाएंगे कहाँ भाग करके सब? मासूम बच्चा पे एफआईआर दर्ज। अब मासूम बच्चा, भले नाबालिग बच्चे पे एफआईआर कर रहे हो। सवाल देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और आरएसएस, बीजेपी, फांसीवादी ताकतें, ये राइट विंग जो क्या करता है, इसका काम है कि देश में नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ। हिंदुओं को अपने रखाल के तौर पर रखो, जूती बना के रखो। आइए 5 किलो राशन को ही विकास समझे। आप बताइए, क्या 14 साल के बच्चे से 56 इंच की सरकार डर गई? 56 इंच? मोदी जी, मोदी की सरकार हिल गई, यूपी की सरकार हिल गई। अगर सवाल पूछना बगावत है, गुनाह है, तो हाँ, हम बागी हैं। उस बच्चे का वीडियो देखा आपने? मैंने देखा है। एकदम इतना जो सरल है, इतना जो है बेबाकी से अपनी बात समाज के सामने रखना, कोई उस बच्चे से सीखे। सरकार डर क्यों जाती है? कभी आपसे, कभी राहुल जी से, कभी इस मासूम बच्चे 14 साल के भाई राहुल जी से तो डरेंगे ही डरेंगे। नकेल पहना रखा है, नकेल।
अब राजा बाबू नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा हमने डील किया था ईरान के साथ। तो इस बच्चे के साथ आप लोग हैं? हाँ? इस बच्चे के साथ आप लोग हैं? हम लोग इस बच्चे के साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि अनिल मिश्रा से भी जाके कुछ बोल देते राहुल गांधी। वहीं गए थे ना, ग्वालियर गए थे, अभी इंदौर गए थे। वो जिस काम के लिए गए थे, अभी राम मंदिर पे जा रहे हैं माननीय पंडित राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं और तमाम अंधभक्तों को मिर्ची लग गई है। लोगों के गिरिराज सिंहवा जैसे के लोगों के मुंह में बवासीर हो गई, बवासीर। तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे भाई जाएंगे मंदिर क्यों चले नहीं? जाएंगे तो मंदिर इनके बाप के है, इनके बाप के पैसे से बना है, जनता के चंदे से बना है मंदिर। रोक दिया जाएगा सर? हमको नहीं लगता जाने दिया जाएगा। अगर हैसियत है रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ। मैं जयप्रकाश चतुर्वेदी घोषणा करूंगा कि जिंदगी भर राम मंदिर नहीं जाऊंगा और तमाम ब्राह्मणों से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और ये अंधभक्ति छोड़ो। आजकल ब्राह्मण बीजेपी में लिविंग रिलेशनशिप में है। हाँ, ये जान लीजिएगा। आज जूते खा रहा है, डेली खा रहा है, लेकिन क्यों से नहीं कर रहा। अंधभक्त जिनके बाप नौकरी किए कांग्रेस के रिजून में, आज पेंशन पाते हैं। तो गिरिराज सिंह तो पूछ रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं, नाटक करने जा रहे हैं राहुल गांधी अयोध्या? तो कह तुम्हारी अम्मा की मायका है अयोध्या? शब्दों का ना उनसे कहिए उनके अम्मा का मायके है अयोध्या। धर्म नगरी है, कोई आ जा सकता है। उनके कुंभ में के मेले में कोई आ जा सकता है। उनके राज में बना है। उनके राज में बना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। आज जो 1993 में माननीय नरसिम्हा राव की सरकार ने जो सेट किया था, मतलब वही आधार मान करके और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। तो घाट और शिलान्यास किसने कराया था? 1988 में इसी नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय जो है राजीव गांधी जी करवाए थे। तो बुलडोजर तो चल रहा था, क्यों नहीं जाते राहुल गांधी? वहाँ चलेगा मध्य प्रदेश में सियासत करने के लिए। और बुलडोजर चल रहा है तो चलवा में, और तमाम हिंदू क्या करेंगे? मरेंगे। जहाँ हिंदू रोके तो उसी हिंदुओं को साधने के लिए अयोध्या जा रहे हैं राहुल। राहुल जी रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, परमात्मा से की दुआएं। ये तो आप सिर्फ ऊपरे ऊपरे कह रहे हैं ना। अरे ऊपर ऊपर क्या कह रहे हैं? हिंदू रहे या मर जाए। आप बताइए, जब हिंदू अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर सकता, अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, मूर्खों की भांति जो है इनके भाजपा की गुलामी कर रहा है, तो कम से कम और खास करके ब्राह्मण बिरादरी से। नहीं तो राहुल गांधी सियासत ही तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं, ये गलत। ये मेरठ क्यों नहीं चलेगा? अभी सोनू कश्यप का हत्या हुआ, वहाँ क्यों नहीं चलेगा? अच्छा ये बताइए, हाथरस गए थे, क्या हुआ था? सरकार रोकी थी। तो योगी जी तो कह रहे हैं भाई सियासत करने हम नहीं देंगे। नहीं तो जाएंगे तो योगी पे नहीं सियासत योगी में अगर दम है तो रोक के दिखा। में धमकी दे रहे हैं आप योगी जी को? चैलेंज कर रहे हैं। अरे योगी के सामने भाजपा की सरकार में अगर इतनी बूता बचा है तो माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अयोध्या में प्रवेश पर रोक लगा के दिखा। में योगी राज में अच्छे मिट गए सर। अरे तो करे ना, करे। पूरा उत्तर प्रदेश जो है और रोड पर पब्लिक होगी। रामलला का दर्शन करना, हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करना, इनके तरफ से कि मैं पठान का बच्चा हूँ। पठान का बच्चा नहीं बनते हैं। सर्वधर्म और इनके तरीके से जो क्रिश्चियन चर्च के सामने इनके बजरंग दल और इन लोगों के तरफ से, देखिए आज हिंदुओं को अगर खतरा किसी से है तो भाजपा आरएसएस से। भाजपा आरएसएस? हाँ, यही है हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन। और आपके लिए कौन है? हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन यही हैं। तो फिर इनसे हमारे धर्म वही समाज का नुकसान और संस्कृति का नुकसान हो रहा। वही समाज ना मोदी जी को जिता रहा है। वही समाज नहीं जिता रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेशरम आदमी को कम से कम देखना चाहिए, सरकारी मशीनरी का उपयोग कर किया। हाँ? तो आज पीड़ित परिवारों से मिला राहुल गांधी ने, लगता है अब इंसाफ आर्थिक मदद भी किए, इंसानियत का परिचय दिया। देखिए, हिंदू होना ठीक है, मुस्लिम होना ठीक है, सिख होना ठीक है, लेकिन कट्टर होना किसी धर्म के लिए नहीं ठीक है। बहुत शुक्रिया, अच्छी बात।